गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल MS कोचिंग क्लासेस पर। हम मुकेश साहनी आज लेकर आए हैं क्लास 10th के संस्कृत में मंगलम पाठ यानी कि पाठ 1 है ना, यानी कि लेसन 1 का मंगलम पाठ का श्लोक नंबर कितना है? चौथा है कि वहाँ चौथा श्लोक है। और चौथा श्लोक कहाँ से लिया गया है? कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। कहाँ से? मुंडक। और दो श्लोक इसमें और थे। पहला श्लोक जो था ईशावास लिया गया था, दूसरा था क्या जिसे कंठोपनिषद से, और तीसरा श्लोक भी क्या जी था? मुंडक उपनिषद से, और चौथा भी क्या चीज है? मुंडक उपनिषद से, है ना। आपको ये श्लोक दे देगा, ऑब्जेक्टिव में लिखा रहेगा, ये लिखा रहेगा, पूछेगा कौन सा उपनिषद है, तो कौन सा है? इसको बोलते हैं मुंडक। क्या बोलते हैं? मुंडक उपनिषद से है। चलिए श्लोक में पढ़ते हैं, इसको हिंदी जानते हैं। चौथा श्लोक है मंगलम पाठ का। देखिए लिखा हुआ है, पहले देखिए, पहले एक वो हिजे कर पढ़िएगा, है ना, फिर जिसे पंडित पढ़ते उसमें पढ़ देना है ना। देखिए लिखा हुआ यथा नध, देखिए ये देखिए बड़ा चुका है ना, इसको तोड़ कर पढ़िएगा। देखिए क्या चीज है? यस्यंद माना, है ना, यस्यंद माना, यथा नध यस्यंद माना। देखिए समुद्र अस्तम, देखिए इसको आप पढ़ते हैं, जो इला चिन्ह दिया हुआ इसको क्या पढ़ते हैं? हाँ, तो समुद्र अत्यंतम ये क्या चीज? गच्छन्ति है, सब जानते ना गच्छन्ति। हाँ, नाम रूपे विहाय, क्या चीज? विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त, फिर क्या चीज? परातम परा पुरुष मुपैति, है ना, पुरुष मुपैति दिव्यम, क्या है? क्या चीज श्लोक है? ठीक है, चलिए इसको हम हिंदी जानते हैं। हिंदी कैसे जानते हैं? देखिए यथा नद, नदा मतलब क्या होता है? नदी। क्या होता है? अस्यंद माना समुद्र अस्ति गच्छन्ति नाम रूप विहाय। कह रहे हैं कि इस प्रकार, यथा मतलब इस प्रकार, है ना, यहाँ पढ़िए, इस प्रकार, जिस प्रकार नदियां, देखिए विहाय का जो होता है बहना, क्या जो होता है? बहना। जिस प्रकार नदियां समुद्र से मतलब समुद्र में, कैसे? समुद्र में जिस प्रकार नदियां बहती हुई अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, यही लिखा हुआ है जिस प्रकार नदी, है ना, अत्यंत मानस समुद्र गच्छन्ति, क्या चीज करके? नाम रूप त्याग के, कैसे? जिस माना गंगा नदी है, तभी हम लोग गंगा नदी बोलते हैं। अभी समुद्र है तो समुद्र बोलते हैं ना। और जहाँ कर क्या होता है, जैसे जाता है बंगाल के खाड़ी में तो मिल जाता है, तो वहां पर समुद्र हो जाता है, पता ना है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, बताइए कि नदियां जो है क्या छोड़कर समुद्र मिल जाती है? तो अपने नाम और रूप को, क्या जी को? नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर क्या मिल जाती है? समुद्र मिल जाती है ना। हाँ, तो समुद्र मिल जाती, पूछेगा या आप पूछ सकते हैं आपसे ऐसे क्वेश्चन, बताइए जो क्या चीज बोलते हैं? हाँ, नदियां कहाँ मिलती है? कहाँ मिलती है? समुद्र में। कहाँ? समुद्र में। तो जिस प्रकार नदियां बहती हुई अपने नाम और रूप को त्याग कर, क्या चीज? नाम और रूप को त्याग कर कहाँ मिल जाती है? समुद्र मिल जाती है। उसी प्रकार से विद्वान, क्या चीज? विद्वान किसे कहते हैं? जो पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं, है ना। जिसे ले लेते हैं कालिदास ले लेते हैं, तुलसीदास ले लेते हैं, है ना, आधुनिक में ले लेते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी, सभी क्या चाहिए? एक तरह से विद्वान मानते हैं ना, है महान व्यक्ति। लेकिन जो महान व्यक्ति होते हैं विद्वान अपने नाम और रूप को त्याग कर परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति कर लेते हैं। अरे कहाँ चले जाते हैं? भगवान के पास। कहाँ? भगवान के पास। जो विद्वान व्यक्ति होते हैं भले अपने ज्ञान को, है ना, और उनके पास ज्ञान रहता चल जाता है, बाकी उनके जो नाम रहता है रोशन है, सब जानते ना है। जैसे महात्मा गांधी है, तो महात्मा गांधी के बारे में आप जानते हैं, क्यों जानते हैं? उसका नॉलेज, उनका काम है ना, काम। तीसरा क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। तो जिस प्रकार नदियां बहती हुई अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार से जो विद्वान व्यक्ति हैं अपने नाम और रूप को त्याग कर परम पिता यानी कि भगवान परमेश्वर की प्राप्ति करते हैं। क्या करते हैं? प्राप्ति करते हैं। तो आपसे पूछेगा, बताइए विद्वान व्यक्ति, सुनो बढ़िया से, पूछे क्वेश्चन में
कि विद्वान व्यक्ति अपने नाम और त्याग करके किसके प्राप्ति करते हैं? तो परम पिता परमेश्वर। इसके जगह पर क्या हो सकता है? भगवान भी हो सकता है, ईश्वर भी हो सकता है ना। उनके क्या होता है? जब उसके प्रेमी हो जाते हैं। ये क्या चीज था? ये श्लोक नंबर 4 है। कहाँ से लिया गया? मुंडक उपनिषद से। कहाँ से? हाँ, तब इसको डीजे में कैसे पढ़ते हैं? देखिए, यथा नदास्यन्दमान समुद्रस्याम गच्छन्ति नाम रूप विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त परा परा परंपरा पुरुषमय ते दिव्यम। अरे अरे हो पंडित जी से बोला थे कि यथा नदास्यन्दमान समुद्र अस्त गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त परातम परम पुरुषमय प्रति दिव्याम। है ना? समझ आ गया ना? विद्वान तो बता दिया, विद्वान अपनी जो है क्या करते हैं? नाम और रूप को त्याग देते हैं और परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति कर लेते हैं। तो आपका जो ज्ञान है, आपसे ज्ञान का कोई ले सकता है ना? वो अब जो ज्ञान है आपके पास रहेंगे तो अब सभी लोग नाम लेते हैं। मर जाता है व्यक्ति उसको तभी उसका भी नाम लिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास क्या होता है? ज्ञान होता है। क्या होता है? नॉलेज होता है। तो चौथा श्लोक में क्या बताया गया? बोलिए कि जिस प्रकार से नदियां अपनी नाम और रूप को त्याग करके समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार से विद्वान व्यक्ति अपने नाम रूप को त्याग कर क्या हो जाता है? परम पिता परमेश्वर यानी भगवान को प्राप्ति कर लेते हैं, भगवान के पास चल जाते हैं, यानी कि मर जाते हैं ना। तो इसलिए क्या होता है? आप जो है संघर्ष करते रहे, कभी घबराना नहीं चाहिए, है ना। हाँ, क्या हुआ? इसलिए क्या होता है? दिमाग को बढ़ाइए, है ना। एक बात को हमेशा याद कर रखना चाहिए, एक बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि अक्ल रसमलाई स्पंज खाने से नहीं आती है। अक्ल रसमलाई स्पंज खाने से नहीं आती है, ठोकर खाने से ही आती है। कहीं खाने से? ठोकर खाने से आती है। जब पहली बार आप मोटरसाइकिल चलाते होंगे तो देखते हैं कहीं वोट आता है तो वहां जाकर गाड़ी बंद हो जाता है ना। और आप धीरे धीरे जो है वोट को पार करना सीख जाते हैं। इसलिए क्या होता है? जिंदगी में आप संघर्ष करते रहिए, कुछ नया नहीं है ना। नया सब धीरे धीरे क्या पुराना हो जाता है ना। पहले पहले बहुआ से बहुत मानदान होता है, फिर बाद में एकदम सुबह शाम गाड़ी दीजिए दामाद के भी, है ना। तो इस तरह क्या चौथा श्लोक था। ठीक है, जाइए, जय हिंद।